अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक ओपन सी से एनएफटी से रिलेटेड होगा। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी से हम एनएफटी को किस तरह परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी पे हम अपनी एनएफटी को किस तरह सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी पे हम किसी भी सेलर को ऑफ़र किस तरह दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसने $10 की एनएफटी को लिस्ट किया हुआ है, हम उसको $5 का ऑफ़र किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास मेरा जो मेन वैलेट है ना, ये मेरा मेन वैलेट है। ठीक है, इस वैलेट के अंदर इस टाइम 2 एनएफटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि 0 लेवल की फ़िलहाल 2 एनएफटीज़ हैं। एक मेरी अपनी पर्सनल एनएफटी है और दूसरी एक मेंबर की एनएफटी है जो मैंने अभी ओपन सी से परचेज़ की है। ठीक है, अगर मैं इन एनएफटीज़ की अगर मैं आपको एनर्जी दिखाऊं तो ये मेरी अपनी पर्सनल एनएफटी है जिसका जो नंबर है वो आप देख सकते हैं कि 46 नंबर है। सॉरी जी, 46 नंबर है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी आप देख लें कि यानी कि 600 एसएफसी एनर्जी है। ठीक है, और जो दूसरी एनएफटी है वो जस्ट एनएफटी है, उसके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो मेरा अपना पर्सनल वैलेट हो गया और पर्सनल एनएफटीज़ होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक तीसरा वैलेट है जिसके अंदर एक एनएफटी पड़ी है जिसकी वैल्यू 160 एसएफसी है। ठीक है, तो उस एनएफटी को हम इस मेन वैलेट में लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी वैलेट टू वैलेट एनएफटी ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस तीसरे वैलेट वाली एनएफटी को ओपन सी के थ्रू इस एनएफटी वाले पोर्शन में लेके आएंगे। ठीक है, किस तरह, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर तीसरे वैलेट की एनएफटी की बात करें तो ये मेरा तीसरा वैलेट है। इसके अंदर अगर हम एनएफटी की बात करें तो ये एनएफटी है जिसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन कोई 160 एसएफसी है। ठीक हो गया। अब इस एनएफटी को हम ओपन सी के थ्रू अपने उस मेन वैलेट में लेकर जाना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनएफटी को मैंने ओपन सी पे लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 0.2 मैटिक होना लाजमी है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने वैलेट में पहले 0.2 मैटिक डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, जब आपके वैलेट में मैटिक आ जाएंगे, ठीक है, मैटिक आने के बाद आपने जो फर्स्ट काम करना है वो ये है कि ओपन सी पे जाके आपने अपनी एनएफटी को लिस्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक्सचेंजेस में जाके ओपन सी की वेबसाइट यहाँ पे हम ओपन करें, वेबसाइट ओपन करने के बाद एक तो आपने काम करना है कि यहाँ से आपने नेटवर्क इथेरियम टू पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेटवर्क पॉलीगॉन इथेरियम टू पॉलीगॉन करने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ओपन सी वेबसाइट के साथ अपना वैलेट कनेक्ट करना है। ठीक है, सॉरी, ये कोई और एक्सचेंज ओपन हो गया है। ये आप देखें कि यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है। तो यहाँ पे आप देखें ओपन सी के बजाय यहाँ पे कोई और एक्सचेंज ओपन हो गया। इसको हमने नहीं करना, इस वजह से यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, वैलेट कनेक्ट नहीं करना, सिंपल यहाँ से बैक जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे आपको ये आप देखें कि यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला, इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आखिर में ओपन सी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस मेन वेबसाइट को आपने ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने उसी तरह यहाँ से नेटवर्क इथेरियम टू आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना है। पॉलीगॉन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, जब वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपने इन 3 लाइन्स पर क्लिक करके आपने यहाँ से सबसे पहले आपने अपना पर्सनल वैलेट कनेक्ट करना है वेबसाइट के साथ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सिग्नेचर अप्रूवल आ चुकी है। यहाँ पे आप देखें कि ऊपर आपका यानी कि वैलेट का नाम और वैलेट एड्रेस होता है, और नीचे यानी कि आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट होती है कि कौन सी वेबसाइट के साथ आप अपना वैलेट कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आप साइन अप पे क्लिक करें, उसके बाद अपनी आप सिक्योरिटी अप्रूव करें। तो जैसे ही यहाँ से ये ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके वैलेट का साइन चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपका जो वैलेट है वो साइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपने इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आप ये देखें कि यहाँ पे
आपका जो वैलेट है वो कनेक्ट हो चुका है। अगर वैलेट कनेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे आखिर के अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है कनेक्ट वैलेट का। अब यहाँ पे मेरा वैलेट कनेक्ट है, तो इस वजह से आप देखें कि यहाँ पे अकाउंट, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो ये आप देखें कि मैंने अभी इसको प्रोफाइल को कोई ख़ास मतलब मेंटेन नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरा इस वैलेट के अंदर एक NFT है जो कि कितने की है, 160 SFC उसमें एनर्जी है। तो आपने सिंपली वैलेट कनेक्ट करना है। वैलेट कनेक्ट करने के बाद आपने 3 लाइंस पर क्लिक करके आपने पहले अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपने प्रोफाइल में जाना है। जैसे ही प्रोफाइल में एंटर होंगे आपके सामने आपकी NFT शो होगी जो आपने NFT मिंट की होगी। ठीक है, उसके बाद आपने NFT पे क्लिक करना है। NFT पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आपने जो सबसे पहले काम करना है वो आपने यहाँ पर आप देखें कि नीचे जो सेल का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस सेल के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक तो यहाँ से आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी करेंसी में आप इसको सेल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम 3 करेंसी शो हैं, एक डाई है, दूसरा इथेरियम है, तीसरा मैटिक है। तो हम इसको मैटिक में परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे मैटिक रखना है। ठीक है, और दूसरा हम यानी कि एक ऑफ़र के थ्रू इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं। अगर तो हम इसको फ्लोर प्राइस पे परचेज़ करें ना, यानी कि अगर हम इसको फ्लोर प्राइस पे लिस्ट करते हैं तो मे बी मेरे परचेज़ करने से पहले कोई और बंदा भी इसको परचेज़ कर सकता है। तो इस वजह से हम यानी कि एक किस्म की इसको ऑफ़र देंगे। तो यहाँ पे हम फ्लोर प्राइस को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो अमाउंट है वो अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, इतनी अमाउंट के जो कोई परचेज़ ना कर सके। ठीक है, अमाउंट लिखने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली हमने कंप्लीट लिस्टिंग पे करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आप देख लें, एक दफ़ा अमाउंट आप नोट कर लें कि कितने अमाउंट आप देखें कि मैंने इस टाइम अपनी इस NFT की जो वैल्यू है वो तकरीबन 10 लाख मैटिक रखा है। क्यों रखा है? ताकि मेरे परचेज़ करने से पहले कोई और बंदा इसको परचेज़ ना कर सके। ठीक है, तो मैंने सिंपली 10 लाख मैटिक लिख के इसको कंप्लीट लिस्टिंग करना है। उसके बाद मेरे सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, मैंने उसको यानी कि आप देखें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल है, उसको यहाँ से सिंपली हमने अप्लाई करना है। ठीक है, अप्रूव करने के बाद अपना वैलेट अप्रूव करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि एक किस्म की लोडिंग होगी, आपकी जो NFT है वो OpenSea पे लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगेन आपके सामने एक यानी कि सिग्नेचर अप्रूवल आएगी। ठीक है, सिग्नेचर अप्रूवल को भी आपने इजीली साइन कर देना है। ठीक है, आपने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जो आपकी NFT है वो OpenSea पे लिस्ट हो चुकी है। ठीक है, रिवार्ड नंबर आप चेक कर लें अपनी NFT का, क्या नंबर है, 8617। ठीक है, ये मेरी NFT है। अब इसको मैं दूसरे वैलेट से परचेज़ करूँगा। एक वैलेट से हमने अपनी NFT को लिस्ट कर दिया, अब दूसरे वैलेट से जाके हम इसी NFT को ऑफ़र दे के परचेज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिंपली इस वैलेट का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि शुरू के अंदर 0.2 मैटिक थे, अब यहाँ पे 0.1 मैटिक है, बाकी यूज़ हो चुके हैं। अब इस वैलेट का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम अपना दूसरा मेन वैलेट ओपन करेंगे जिस वैलेट के अंदर हम अपनी NFT परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो NFT को हमने क्या करना है, परचेज़ करना है और उसको ऑफ़र देनी है। तो सबसे पहले आपने अपने वैलेट को आपने डिपॉज़िट करना है। ठीक है, डिपॉज़िट के लिए मुझे यानी कि यहाँ पे ऐसे समझें कि मुझे यहाँ पे डाई भी चाहिए, मैटिक भी चाहिए। पहले मैं यहाँ पे डाई को डिपॉज़िट करूँगा, उसके बाद थोड़े से मैटिक डिपॉज़िट करूँगा, उसके बाद अपने डाई को इस करेंसी के अंदर मैं कन्वर्ट करूँगा, स्वैप करूँगा। क्यों? क्योंकि मेटाफोर्स में OpenSea पे अगर आपने NFT को परचेज़ करना है तो आपने इस करेंसी के अंदर NFT को परचेज़ करना है। ठीक है, ये जो करेंसी है ये भी यानी कि एक किस्म की पॉलीगॉन नेटवर्क पे करेंसी है। ठीक है, और इस NFT को परचेज़ करने के लिए आपने ये वाली करेंसी के अंदर अपने डाई को स्वैप करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से अपने मेन वैलेट का जो एड्रेस है उसको कॉपी करता हूँ। एड्रेस कॉपी करने के बाद मेरा जो दूसरा वैलेट है जहाँ से मैं डाई और मैटिक उसमें सेंड करूँगा, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि 5 डाई सेंड कर देता हूँ। ठीक है, 5 डाई सेंड कर देता हूँ और साथ में मैं 0.1 मैटिक सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाई सेंड कर दिए हैं। ठीक है, एक ही वैलेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप ये देखें कि यहाँ पे सेंड और रिसीव का ऑप्शन जल्दी आपके सामने होगा। एक वैलेट से सेंड हो रही है और दूसरे में रिसीव हो रही है, तो एक साथ ये आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, यानी कि डाई मेरे एक वैलेट से दूसरा वैलेट में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब मुझे मैटिक चाहिए, तो मैटिक भी मैं ऐसे समझें कि 0.1 मैटिक भी मैं उधर सेंड कर दूंगा, 0.1 मैटिक भी सेंड कर दूंगा। ठीक है,
तो मैटिक भी मैंने इस वैलेट से अपने मेन वैलेट में सेंड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी मुझे बहुत जल्द रिसीव हो जाएंगे। ये मैटिक भी मुझे दूसरा वैलेट में रिसीव हो चुके हैं। अब अगेन अपने मेन वैलेट में चलते हैं। मेन वैलेट में आप देखें कि मुझे यहाँ पे 5 डाई रिसीव हो चुके हैं और साथ में 0.1 मैटिक रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने जो काम करना है वो ये है कि इस करेंसी को हमने इस करेंसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डाई को हमने वेथ के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। सिंपली हम यहाँ पे स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि आपने पॉलीगॉन नेटवर्क की डाई करेंसी को आपने पॉलीगॉन की वेथ करेंसी में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपने इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो डाई है वो ऊपर चला जाएगा और मैटिक नीचे आ जाएगा। अब आपने डाई को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो डाई यहाँ पे ओके रहना चाहिए, इसको आपने नहीं छेड़ना। आपने नीचे मैटिक के इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने सिंपली मैटिक पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो करेंसी सेलेक्ट करनी है वो ये वाली करेंसी है, ठीक है। ये वाली करेंसी आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, ये आप करेंसी यहाँ से इसको देख लें, इसको नोट कर लें, ठीक है। पॉलीगॉन नेटवर्क पे करेंसी है और ब्लैक कलर का इसका आइकन है, ठीक है। और इस करेंसी के अंदर आपने अपने डाई को स्वैप कर देना है। मेरे पास 5 डाई हैं तो मैं अपने 5 डाई को 5 वेथ करेंसी के अंदर मैं इसको स्वैप करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल प्रीव्यू स्वैप पे क्लिक करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, उसको हम अप्रूव करेंगे। तो हमारा जो 5 डाई है वो 5 वेथ के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। डाई चले गए, मेरे पास वेथ आ गया, ठीक हो गया पॉलीगॉन में। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमने अब यहाँ से हमने अपना ओपन सी पे ओपन करके वो जो NFT हमने लिस्ट की है उस NFT को हमने ऑफ़र देनी है, ठीक है। उसके बाद इधर से ऑफ़र देनी है, उसके बाद अगेन उस अकाउंट में जाके हमने ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है। जैसे ही ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो डाई हैं ये उस वैलेट में चले जाएंगे और उधर से NFT इस वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी जी। NFT लिस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस NFT का एड्रेस कॉपी कर लेना ताकि आपको वो NFT ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। जब आपने अपनी NFT को ओपन सी पे लिस्ट कर देना है, चाहे आपने जितने भी मैटिक की उसको आपने लिस्ट किया हो आपने, उसके बाद आपने अगेन यानी कि होम पेज पे जाना है जहाँ पे आपने लिस्ट की होगी। तो वहाँ पे आपको ये देखें कि ऊपर यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली कॉपी पे क्लिक करना है तो आपकी इस NFT का एड्रेस कॉपी हो जाएगा। एड्रेस कॉपी हो गया, उसके बाद आपने ये जो वैलेट तीसरा वैलेट है इसको बंद कर देना है और अपना जो मेन वैलेट है जिस वैलेट के अंदर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं उस वैलेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपने डैप ब्राउज़र ओपन करना है। डैप ब्राउज़र में आपने वो एड्रेस सिंपल आपने एड्रेस पेस्ट करके आपने सिंपली उस एड्रेस को आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी वो जो NFT है जिसको आपने लिस्ट किया है वो सीधा आपकी वो NFT ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि वही NFT का नंबर शो हो रहा है, ठीक है। और ये वही मेरा एड्रेस है जिस एड्रेस से मैंने NFT को लिस्ट किया है। सबसे पहले हमारा काम है हमने अपने वैलेट को इथेरियम टू पॉलीगॉन करना है। उसके बाद हमने इस NFT को हमने अब परचेज़ करना है, ठीक है। अगर तो आप इस NFT को इसी वैल्यू पे परचेज़ करना चाहें जो मैंने वहाँ पे रखी है जो कि 10 लाख मैटिक है, अगर तो इस पे आपने परचेज़ करना है फिर तो आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पेमेंट उसके वैलेट में चली जाएगी और NFT आपके वैलेट में आ जाएगी। लेकिन हम एक किस्म की ऑफ़र के थ्रू इसको हम परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। ये वाला जो ऑप्शन है परचेज़ वाला जो ऑप्शन है हमने इस पे क्लिक नहीं करना। हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है मेक ऑफ़र वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक विंडो ओपन होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको टिक करके आपने टिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी कि हम अपनी NFT को परचेज़ करने के लिए सेलर को एक ऑफ़र दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें जो आपने नोट करनी है। एक तो आपने यहाँ पे अपना डाटा देखना है। यहाँ पे जो ऊपर मेन चीज़ है वो आपके वैलेट में जो इस टाइम जो टोटल एसेट्स पड़े हैं वो है, ठीक है, चाहे वो डाई है चाहे वो इथेरियम है। उसके बाद नीचे 0 लेवल की जो
यानी कि NFT ज़ीरो है उसकी जो यानी कि फ्लोर प्राइस है वो शो होगी, उसके बाद नीचे बेस्ट ऑफ़र, ठीक है। यानी कि अगर ऑलरेडी किसी ने इस NFT पे कोई ऑफ़र लगाई होगी तो उससे अगर हम अच्छी ऑफ़र लगाना चाहें तो वो हमें यहाँ पे बताता है। तो हमने NFT की ऑफ़र लगानी है तो सबसे पहले हमने यहाँ से करेंसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। करेंसी पे हमने क्लिक करना है, उसके बाद हमने इथेरियम सेलेक्ट कर लेना है। इथेरियम सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करना है और हमारे पास फ़िलहाल कितनी अमाउंट है 0.003 इथेरियम है। हमने मिनिमम यानी कि यहाँ पे टाइप करते जाना है 0.00, हमने 1 से स्टार्ट करना है। जैसे ही हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने है कि जैसे ही यहाँ से हमने स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ $1.54 में ये NFT हमें मिल सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम यहाँ से ऑफ़र लगानी है और तीसरे वैलेट में जाके हमने इस ऑफ़र को जैसे ही एक्सेप्ट करना है तो ये डॉलर्स हमारे उस वैलेट में चले जाएंगे और उधर से वो NFT हमारे इस वैलेट में आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा बैलेंस है तो मैंने 0.001 इथेरियम की मैंने यहाँ पे इसको मैंने ऑफ़र लगाई है। तो ये यानी कि एक किस्म का ओके है काम, कोई भी एरर नहीं है। तो हम सिंपली इस नीचे मेक ऑफ़र पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगेन हमारे सामने एक सिग्नेचर अप्रूवल आएगी, ठीक है, जो कि OpenSea की तरफ से होगा। उसको हमने साइन करना है। साइन करने के बाद अगेन हम अपना साइन अप्रूवल करेंगे, ओके करेंगे। तो ये आप देखें कि यहाँ पे आया है कि आपकी जो ऑफ़र है वो सेलर के पास जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से मेन अकाउंट से हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब अगेन हम इस वैलेट को बंद करेंगे, अपना तीसरा वैलेट जिस वैलेट से हमने NFT को लिस्ट किया है उस वैलेट में जाएंगे। वैलेट में जाने के बाद सिंपली हमने अपना रॉयल्टी वाला पेज ओपन करना है। यहाँ से हमने पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही हम होम पे आएंगे तो हमारे सामने वही ऑफ़र शो होगी जो हमने अभी मेन वैलेट से ऑफ़र लगाई है। कितने की थी? 0.001 इथेरियम यानी कि $1.54 की हमने यहाँ पे एक किस्म की ऑफ़र लगाई है। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक किस्म की हमारे सामने ऑफ़र शो होगी, ठीक है। इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही यानी कि हमने इसको रीलोड किया है तो यहाँ पे आप देखें कि मेरी तरफ से एक किस्म की इसको ऑफ़र आ चुकी है, ठीक है। तो सॉरी हमारा वैलेट कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम सिंपली यहाँ से अगेन इसको ट्रस्ट वैलेट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा ट्रस्ट वैलेट कनेक्ट होगा तो उसके बाद आप ये देखें कि हमारा जो हमने जो ऑफ़र लगाई थी वो ऑफ़र हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। कितने की है? 0.001 इथेरियम की। हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, हम सिंपली एक्सेप्ट ऑफ़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक किस्म का ख़बरदार कर रहा है कि ये जो ऑफ़र है ये यानी कि आपकी फ्लोर प्राइस से भी बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी इसको एक किस्म का एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो एक किस्म का अगेन हमारे सामने सारा यानी कि ऑफ़र की डिटेल वगैरह आएगी कि फ़लाँ बंदे ने ऑफ़र लगाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स है नीचे, यानी कि ये फ़ीस वगैरह आपके सामने शो कर रहा है, ठीक है। और सर्विस फ़ी वगैरह, क्रिएटर अर्निंग वगैरह, टोटल जो हमें अर्निंग होगी वो $1.55 की होगी, ठीक है। ये यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी NFT को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, सेल नहीं करना चाह रहे। तो इस वजह से यानी कि हम सिंपली यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आएगा, ठीक है, उसको हम अप्रूव करेंगे। तो जैसे ही उसको हम अप्रूव करेंगे तो $1.54 जो हमने ऑफ़र लगाई थी वो जो वैल्यू है वो हमारे वैलेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी और हमारी जो NFT है वो उसके वैलेट में चली जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि जो प्रोसेस है वो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि ये ट्रांजैक्शन नंबर है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो सेल है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारी NFT 0.001 इथेरियम में सेल हो चुकी है। 0.001 इथेरियम यानी कि $1.54 हमारे इस वैलेट में आ चुके होंगे और हमारी NFT इस वैलेट से हमारे उस मेन वैलेट में ट्रांसफ़र हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू सोल्ड रिवार्ड अपना NFT का नंबर फ्राम द रॉयल्टी NFT, यानी कि अपने इस NFT को आपने सेल कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको अगेन अगर हम रीलोड करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो अब ओनर है वो मिस्टर अब्दुल हनान बन चुका है। मैं इसका ओनर बन चुका हूँ। अभी ये किसी और की थी लेकिन मैंने इसको लिस्ट किया। लिस्ट करने के बाद इसको मैंने मिनिमम ऑफ़र लगाई और ऑफ़र जैसे ही मैंने एक्सेप्ट की तो इसका मैं न्यू ओनर बन चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें अर्निंग शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वो टोकन ऐड नहीं किया हुआ। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐड टोकन पे क्लिक करेंगे।
ऐड टोकन पे क्लिक करने के बाद वो जो करेंसी थी इथीरियम जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क की थी वो हमने यहाँ से सर्च करनी है। यहाँ पे हमें आखिरी वाली मिल चुकी है, ठीक है, इथीरियम पॉलीगॉन नेटवर्क वाली। तो हमने इसको जैसे ही ओपन करना है तो $1.54 की जो इनकम है वो हमारे होम पेज पे शो हो जाएगी। जैसे ही रीलोड करेंगे तो आप देखें कि जितने डॉलर की हमने ऑफ़र एक्सेप्ट की थी बिल्कुल उतनी इनकम हमारे वैलेट में आ चुकी है और हमारी यहाँ से NFT जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक हो गया। अब अगर हम अपना मेन वैलेट ओपन करें तो यहाँ पे पहले कितनी NFTs थी, सिर्फ और सिर्फ 2 NFTs थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो अर्निंग थी, यहाँ पे जो इनकम थी वो $1.54 यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी है और हमें एक और NFT मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अगेन इसको रीलोड करें तो यहाँ पे हमारे सामने ये तीसरी NFT हमारे सामने शो हो चुकी है, ठीक है। उसका नंबर क्या था, 8617 नंबर था। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही NFT है, वही एनर्जी है और सिंपली वैलेट टू वैलेट ट्रांसफ़र करने के बजाय हमने ओपन सी के थ्रू इसको हमने परचेज़ कर लिया, ठीक है। अगर हम मेटाफोर्स का जो अकाउंट है अगर हम उसके अंदर जाके हम अगर इस NFT को मर्ज करना चाहें या इसकी अगर हम एनर्जी देखना चाहें तो वो भी ईज़िली हमारे सामने होगा सब कुछ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईज़िली हमने सक्सेसफुली इस NFT को हमने परचेज़ कर लिया, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ, इनकम भी हमारे अपने वैलेट में आई, NFT ओपन सी के थ्रू हमारे अपने पर्सनल वैलेट में आ चुकी है। यहाँ से हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे मेटाफोर्स का। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो अभी मैंने NFT परचेज़ की है 8617 जिसका रिवार्ड नंबर था तो वो यहाँ पे हमारे NFT वाले पोर्शन में शो होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू है जिसकी वजह से अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। तो अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे मैटिक शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम अपना फोर्स सिस्टम को हम यहाँ से अगर हम ओपन करें और वहाँ पे अगर हम आगे रॉयल्टी वाले ऑप्शन में जाएं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अब रॉयल्टी वाले ऑप्शन में जाएं, रॉयल्टी वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब यहाँ पे हमें 3 NFT शो होंगी, ठीक है। एक ये जो मेरी अपनी पर्सनल NFT है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको डेस्कटॉप मोड में दिखाना चाहूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप देखें कि अब 3 NFTs मेरे वैलेट में आ चुकी हैं, ठीक है। एक मेरी अपनी पर्सनल NFT है, एक मैंने जो ओपन सी से पहले परचेज़ की थी और इसके अलावा एक जो अभी हमने ओपन सी से परचेज़ की है, यानी कि हमने दूसरा वैलेट से इस वैलेट में जो हमने ट्रांसफ़र की है ओपन सी के थ्रू, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तीसरी वाली NFT का क्या नंबर था, 8617 नंबर था, ठीक हो गया। तो आप ये देखें कि हर NFT के ऊपर यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने अभी NFT परचेज़ की है उसका क्या नंबर था, 8617 नंबर था। तो वो वाली NFT ये वाली है, ठीक है। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 160 SFC यहाँ पे हमें शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमें एनर्जी शो हो रही है, ठीक हो गया। तो इजीली इस तरह हम अपने एक वैलेट से अपनी NFT को लिस्ट करके दूसरा वैलेट से परचेज़ कर सकते हैं अगर हम इस तरह अपनी NFTs को इकट्ठा करना चाहें तो, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब अगर आपके पास इस तरह बहुत सारी NFTs आ जाती हैं और आप उनको मर्ज करके अपनी मेन NFT की वैल्यू ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपनी मेन जो NFT है जिसके साथ आप दूसरी को मर्ज करना चाह रहे हैं, अपनी जो मेन NFT है आपने उस पर क्लिक करना है। जिस तरह मेरी जो मेन NFT है वो है रिवार्ड 46, मैं दूसरी NFTs को इसके साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं नीचे NFT अपग्रेड के ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे यानी कि बाय मर्ज के ऑप्शन में मुझे ये 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड NFT, यानी कि एट अ टाइम हम 2 NFTs को कंबाइन करके अपनी मेन NFT की वैल्यू ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम NFT पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि 2 NFTs यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। एक दफ़ा दोनों पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो दोनों पे एक दफ़ा क्लिक करने के बाद हमारे सामने नीचे मर्ज का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे ही मर्ज का ऑप्शन ऑन होगा, ठीक है, ये वाला मर्ज का ऑप्शन, जैसे ही मर्ज वाला ऑप्शन ऑन होगा तो उसके बाद हमने मर्ज पे क्लिक करना है तो हमारी ये दोनों NFTs कंबाइन होकर हमारी मेन NFT की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह जैसे ही हमारी मेन NFT की वैल्यू 3500 होगी तो हम लेवल 0 से लेवल 1 एक्टिवेटर लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नंबर 1 कि आप अपनी NFT को किस तरह यानी कि लिस्ट कर सकते हैं। नंबर 2,
आप अपनी NFT को किस तरह परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेन करेंसीज़ यहाँ पे शो होंगी, यूज़ होंगी, वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया है। और इसके अलावा हम अगर आपको कोई NFT मिले जिसकी वैल्यू लो है, लो प्राइस में वहाँ पे लिस्ट है, और अगर आप उससे भी मज़ीद लो में परचेज़ करना चाहें तो आप उसको किस तरह ऑफ़र दे सकते हैं, उससे रिलेटेड भी मैंने आज आपको इंशाल्लाह डिटेल से सारा समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना कमेंट लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।